तो भाई तो हमने कुछ टाइम पहले यहाँ एक डायलॉग सुर्खियों में रहा है, बोले हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों व नौजवान साथियों बूंदी बन गई। तो फिलहाल जो है कुछ इसी तरह के हालात जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज और वर्तमान के पावर मिनिस्टर और परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ फिलहाल आला कमान ने बहुत कसूती बना रखी है। तो फिलहाल जो है अगर ताजा अपडेट की बात करें तो कुछ दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओ नोटिस जारी करने पे 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया था पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ, जिसको गब्बर नाम से भी जाने हैं लोग। और भाई हरियाणा प्रदेश की जनता की अगर मैं बात करूं तो काफी सारी उम्मीदें जो है वो अनिल विज से लगी रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो दिग्गज नेताओं की जब चर्चा चल रहा है, जिनकी जिक्र चल रहा है, बात चल रहा है, तो अनिल विज का नाम सबसे पहले लिया जावे। लेकिन फिलहाल जो है जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यानी कि फिलहाल के पावर मिनिस्टर और वर्तमान परिवहन मंत्री, जिनके साथ फिलहाल आला कमान ने बहुत कसूती बना रखी है। और भाई भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली और भाई वर्तमान के जो सीएम हैं नायब सैनी, उनके अगेंस्ट मोर्चा खोलने के जुल्म में यानी कि उस अपराध में अनिल विज को आला कमान ने नोटिस थमा दिया। अभी 3 दिन में इसका जवाब चाहिए। अभी तेरे सुर क्यों खुले हैं। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं। हरियाणा प्रदेश का जो भाजपा का जो संगठन है वो न्यूकैस का के धड़ेबाजी में और गुटबाजी में बट गया है। बहुत से कई सारे मंत्री, कई सारे विधायकों की अगर मैं बात करूं तो अंदर खाते जो जानकारी मिल रही है तो बहुत से जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो अनिल विज के साथ भी हैं, जो कि न्यू भाई विज की बात में दम है। लेकिन फिलहाल आला कमान ने नोटिस जारी करके 3 दिन का अल्टीमेटम अनिल विज को दिया है और जवाब तलब कराया है। फिलहाल जो है उसको लगभग 24 घंटे तक ज्यादा का टाइम हो गया है। जो नोटिस भाजपा के जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, जो कि हनी ट्रैप मामले में के शिकार भी हुए, जिसके ऊपर बड़े बड़े खुलासे भी होने लग रहे हैं। क्योंकि तो हमने बताया था भाई काफी टाइम पहले जो भाजपा के हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, उनके ऊपर हनी ट्रैप के और कुछ यानी के यौन शोषण के आरोप लगे थे। लेकिन वो जो मामला जब उसकी छानबीन करी गई तो वो हनी ट्रैप का मामला पाया गया था, जिसमें कि महिलाओं के द्वारा साजिश रची गई थी। और उस साजिश का जो खुलासा है वो भी, उस साजिश का खुलासा भी हो गया है। लेकिन फिलहाल अनिल विज ने जो बयान जारी करे हैं या फिर जिस तरह से इस्तीफे की जो मांग है अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से और सीएम नायब सैनी से जो डिमांड करी गई है रिजाइन की, तो उसको लेके आला कमान पूरी तरह से नाराज है। पूरी तरह से फिलहाल जो है मामला काफी संवेदनशील चल रहा है। संगठन में काफी न्यूकैस का उठा पटक का दौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का जो संगठन है उसमें चल रहा है। और अनिल विज के ऊपर आला कमान इसलिए भी ज्यादा सख्त है क्योंकि ये जो बयान आया था अनिल विज का वो ठीक उस समय आया था जब दिल्ली यानी कि देश की राजधानी, देश का दिल कहलाने वाली जो दिल्ली है, उसमें जिस समय वहां चुनाव चल रहे थे उस समय ऐसे बयान का आना वो काफी महत्वपूर्ण था और दिल्ली के इलेक्शन को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला बयान था, जिसका ऊपर भाजपा का जो आला कमान है वो काफी नाराज चल रहा है अनिल विज से। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो अनिल विज का वर्किंग स्टाइल है उसको लेके जनता जो है, जनता जनार्दन की अगर मैं बात करूं तो वो फैन है अनिल विज की। उनका जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है, जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो नरवाना का जो थाना है वो सस्पेंड कर दिया था, पुलिस कर्मियों लगभग 4-5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया था। और भी किसी मतलब जो है उनका जो वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। तो उसी को लेके जो है अनिल विज का जो गब्बर स्टाइल है उसके चलते और बेबाकी के लिए जाने वाले अनिल विज के ऊपर फिलहाल जो है खतरे की तलवार मंडराने लग रही है और मंत्रालय जो है वो खतरे में पड़ गया है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई अगर आला कमान को परिवहन मंत्री पावर मिनिस्टर अनिल विज यदि सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई सदस्यता तक भी रद्द करी जा सकता है। ये फिलहाल की ताजा अपडेट है भाई, यानी कि मंत्रालय छीने जा सकते हैं, दोनों के दोनों पावर मिनिस्ट्री छीन सकती है अनिल विज जी की। और भाई उसके साथ साथ जो है
परिवहन मंत्रालय जो है वो छूट सकता है। इससे भी ज्यादा यदि मामला बना तो कुछ भी हो सकता है, पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित कराया जा सकता है यदि पार्टी को सेटिस्फाई अगर नहीं कराया जावा है तो फिलहाल ये इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है भाई। हरियाणा की राजनीति में काफी भूचाल आ रहा है इस तरह की खबरों से। और तो हमने बताया था भाई, जैसे इसके गिले गिले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मोदी जी से मुलाकात के ऊपर भी काफी बवाल चल रहा था और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई हुड्डा परिवार भाजपा में जैसा है, यानी कि बड़ी बड़ी खबरों का दौर ये चल रहा है। तो हमने क्या लगा इस तरह के जो कयास हैं उनमें कितना दम है, क्या वाक्य में जो है हुड्डा परिवार भाजपा में जैसा है कि क्या वाक्य में जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज यानी कि वर्तमान के परिवहन मंत्री और पावर मिनिस्टर के ऊपर जो तलवार लटक रही है संगठन की, क्या उसके शिकार हो सकते हैं अनिल विज। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। तो हमने क्या लगा है, क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया है या बदले की राजनीति है या अनिल विज जो है, क्योंकि तरतीब बताया था भाई जो परिवहन मंत्री पावर मिनिस्टर अनिल विज जी है, जो ये भाजपा की बागडोर उन दिनों से संभाल रहे हैं जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3 से 4 सीट आया करती। लेकिन फिलहाल जो है ठीक है, एक प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में भाजपा ने सरकार बना ली है। तो क्या भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि भाई हमने जो है अनिल विज की जरूरत नहीं है, या जो है उनके बड़बोलेपन के कारण इस तरह का मामला है, या फिर एक ही नेता हरियाणा की राजनीति में ऐसा है जो कि बोलने में बेबाकी से बोल रहा है, काम करने का जो उनका स्टाइल है वो बेबाक है, क्या वो भाजपा को पसंद नहीं आ रहा। कई सारे सवाल हैं। तो हमने क्या लगा है, क्या उनके साथ बदले की राजनीति हो रही है या किस तरह से है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और न्यू भी जरूर लिखियो कि गृह मंत्री अनिल विज का जो ये बयान था दिल्ली के चुनाव के दौरान भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके रिजाइन की डिमांड और सीएम के खिलाफ जो बयानबाजी करी है वह कितनी जायज थी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। और भाई ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।